बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए 8 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। राजनीतिक विश्लेषक प्रत्याशियों के नामों के आधार पर बीजेपी की जातिगत समीकरण साधने की कोशिश पर भी इशारा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा 8 में से 2 क्षेत्रीय के साथ साथ 2 ब्राह्मण प्रत्याशियों को जगह देने को लेकर हो रही है। इसकी कहीं न कहीं हाल में शुरू हुई ब्राह्मण वोट बैंक की सियासत से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक की सियासत। बीजेपी के हरिद्वार ने ब्राह्मण पर कर दी बड़ी बात। बीजेपी से नाराजगी तो नाटकबाजी है। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के 8 महारथियों में से एक प्रत्याशी हरिद्वार दुबे के इस बयान को सुनकर मौजूदा सियासत की रफ्तार को भाप लीजिए। संगठन में आज तक लगातार पदाधिकारी था और ये उड़ाया गया है, लेकिन ब्राह्मण कहीं बीजेपी से नाराज नहीं है। पहली बात तो जाएगा ससुर ब्राह्मण कहाँ जाएगा? जाएगा बता दीजिए। जहाँ सम्मान होगा वहाँ जाएगा। ऐसे लोग बात करते हैं। बीजेपी मजबूरी है क्या? बीजेपी मजबूरी है क्या? नहीं, मजबूरी है ही। बात से तो ऐसा ही लग रहा है कि मजबूरी क्या है? क्योंकि मित्र बीजेपी का संबंध ऐसा ब्राह्मणों से है कि कुछ कहा नहीं जा सकता हो। जो लोग करते हैं व्यवहार ब्राह्मणों से, जब वो खुलता नहीं है या खुल जाता है तो पता चलता है। इसे सब जानते हैं कि ब्राह्मणों को कहाँ जाना है। एक कोई लोग हवा बनाते रहे, ब्राह्मण बीजेपी के साथ ही रहेगा। तो इस बात का शुभारंभ माननीय ने क्यों किया? हरिद्वार की सियासी संस्कृति ने अपनी सियासत के अमिट छाप पर ब्राह्मण के वोट की तस्वीर का आत्ममुखी प्रदर्शन का गहरा आत्मीय नाता बीजेपी से कर दिया। तो इसका विश्लेषण किस आधार पर होना चाहिए? उत्तर प्रदेश में अब जाति के आधार पर या जाति के समीकरण से आप चुनाव नहीं जीत सकते। आप तभी जीत सकते हैं जब आपके साथ फ्लोटिंग वोट हो, बाकी सभी समुदायों का समर्थन हो, तभी संभव। वरना सिर्फ यादव मुसलमान से कोई पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती, केवल दलित से कोई पार्टी, दलित में सिर्फ जाटों से कोई पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती, कोई पार्टी सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मण से चुनाव नहीं जीत सकती। ये सब अवधारणाएं पुरानी हो गई हैं। 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। इसे समझना चाहिए। किसी जाति को लेकर अगर कोई पार्टी समझती है कि जाए कहाँ या रहे कहाँ या होगा क्या, तो मुझे लगता है ये गलत बात है। और जाति के समीकरण बिल्कुल अलग तरीके से काम कर रहे हैं। अब आर्थिक मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण है, रोजगार ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजनीतिक विश्लेषक राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नामों के आधार पर बीजेपी की जातिगत समीकरण साधने की कोशिश पर भी इशारा कर रहे हैं। विपक्ष का कमोबेश इसी ओर इशारा है। मैं समझता हूं कि जब से ये सरकार आई है, ब्राह्मण समाज पर काफ़ी अत्याचार हुए हैं। ब्राह्मण समाज के काफ़ी लोगों की जो है हत्याएं उत्तर प्रदेश के अंदर हुई हैं। अगर उसके बाद भी भाजपा के प्रत्याशी ऐसा कहते हैं तो मैं समझता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिस पार्टी की सरकार में ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहे हैं और फिर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कह रहे हैं कि ब्राह्मण जाए तो जाए कहाँ। ये मैं समझता हूँ कि ये स्थिति जो है वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। ब्राह्मण समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उसके वोट बैंक पर अपना अधिकार समझा है और ब्राह्मण जाएगा कहाँ। ये जो बयान है बिल्कुल सही बयान है कि उन्होंने ब्राह्मणों को अपना गुलाम मान लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। इसीलिए आप देखिए कि ब्राह्मणों की सबसे ज़्यादा हत्याएं भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार में हुई है, और इसके बावजूद आज भी वो गाड़ी पलटने वाली कार्यवाही रुकी नहीं है। अब उस डैमेज कंट्रोल के लिए अगर इस तरीके से कुछ को लाकर कुछ देने की कोशिश करके ब्राह्मणों को बरगलाना का प्रयास किया जा रहा है, तो ब्राह्मण उसमें उस झांसे में आने वाला नहीं है। ब्राह्मण सत्ता बनाता है, सत्ता के सामने झुकता नहीं है। देखिए, ब्राह्मण को इस प्रदेश में या शास्त्रों में माना गया कि वो एक समझदार है, सोच समझकर काम करता है, लोगों के हितों की बात करता है, लोग चिंता करता है, समाज को आगे बढ़ाने की सोच करता है। तो अगर उस चिंतन के हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अच्छा कार्य कर रही है, देश में मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा कार्य कर रही है। तो इसी संदर्भ में उनका कहना है कि ब्राह्मण उधर ही जाता है जहाँ कार्य अच्छा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य कर रही है तो ब्राह्मण उसके साथ है। ब्राह्मणों की सियासत को लेकर बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी हरिद्वार दुबे के इस बयान को विवादित होने का दर्जा भी दिया जा सकता है। माननीय अपने वक्तव्य में ऐसे वाक्यों का तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं। कह रहे हैं बीजेपी से ब्राह्मणों की नाराजगी सिर्फ नाटकबाजी है, ये उड़ाया गया है। ब्राह्मण कहीं बीजेपी से नाराज नहीं है। ब्राह्मणों का बीजेपी के अलावा वाकई सम्मान नहीं। एक बार फिर से सुनिए बीजेपी के हरिद्वार दुबे का यह बयान।
संगठन में आज तक लगातार पदाधिकारी था और ये उड़ाया गया है, लेकिन ब्राह्मण कहीं बीजेपी से नाराज नहीं है। पहली बात तो जाएगा ससुर ब्राह्मण कहाँ जाएगा? जाएगा बता दीजिए। जहाँ सम्मान होगा वहाँ जाएगा, ऐसे लोग बात सम्मान तो करते बीजेपी क्या का वाकई मजबूरी नहीं है है। क्या? बीजेपी मजबूरी है क्या? नहीं, मजबूरी है ही आपकी है। बात से तो ऐसा ही लग रहा है कि ये मजबूरी है। मजबूरी क्या है क्योंकि मित्र बीजेपी का संबंध ऐसा ब्राह्मणों से है कि कुछ कहा नहीं जा सकता हो। जो लोग करते हैं व्यवहार ब्राह्मणों से, जब वो खुलता नहीं है या खुल जाता है तो पता चलता है। इसे सब जानते हैं कि ब्राह्मणों को कहाँ जाना है। एक कोई जो हवा बनाते रहे, ब्राह्मण बीजेपी के साथ ही रहेगा। आपको बता दें कि हरिद्वार, दुबे, सीतापुर के साथ अयोध्या और शाहजहांपुर में आरएसएस के जिला प्रचारक रह चुके हैं। वही मूल रूप से बलिया के रहने वाले हैं, लेकिन काफी समय से आगरा में राजनीति कर रहे हैं। अब की बार उन्हें बीजेपी से राज्यसभा प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा गया है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर सियासत लगातार जारी है। इसका असर राज्यसभा चुनाव में भी दिख रहा है, जहां भाजपा ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, ओबीसी और एससी कैंडिडेटों को संतुलित तौर से उतारा, लेकिन नामांकन के बाद में भाजपा प्रत्याशी हरिद्वार दुबे ये कहते नजर आए कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण बीजेपी छोड़कर जाए तो जाए कहां। ऐसे में चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि आखिर 22 में भाजपा के अलावा अगर ब्राह्मण को कोई विकल्प मिलता है तो क्या वो भाजपा से छटक सकता है। लखनऊ से अमित साहनी के साथ चंद्रमणि शुक्ला, R9 TV।